नमस्कार, मैं बलराम कुमार। दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में आज क्या रहा इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। देश की पहली रैपिड ट्रेन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, मुझे छोटे छोटे सपने देखने की आदत नहीं मरते मरते चलने की आदत है। तेलंगाना में राहुल गांधी अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन कहा, तेलंगाना में बीआरएस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, यहां कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी। इजराइल और हमास युद्ध के बीच गजा में रहने वाले लोगों को मिल रही है बस 3 लीटर पानी। डब्ल्यूएचओ ने कहा, एक व्यक्ति को 100 लीटर पानी मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लगा बड़ा झटका। ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इनमें से कुछ अहम खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर आरआरटीएस कनेक्टिविटी ऐप की भी शुरुआत किया। साथ ही क्यूआर कोड से स्कैन करके पहला टिकट खरीदा और फिर नमो भारत ट्रेन में बैठकर वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर पहुंचे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुझे छोटे छोटे सपने देखने की आदत नहीं, न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली मेरठ का रैपिड ट्रेन का यह ट्रैक अभी तो शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के इलाके नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होंगे। ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत रखने पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन से पहले का नाम रैपिडेक्स ट्रेन था, जिसे बदलकर नमो भारत रखा गया। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन आत्मनिर्भरता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। इससे पहले भी अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जा चुका है। इस रैपिड ट्रेन को समझते हैं। रैपिड ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली ट्रेन होगी। इस ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे, जिसमें एक प्रीमियम और दूसरा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। इस पूरे ट्रेन में एक बार में कुल 1700 यात्री खड़े होकर और बैठकर यात्रा कर सकेंगे। इसमें सीसीटीवी कैमरा सहित यात्रियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के तकनीकों का भी प्रयोग किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन कहा, तेलंगाना में कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार होगी, यहाँ जनता की सरकार होगी। उन्होंने कहा कि बब्बर शेर बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेलंगाना के सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम जाति आधारित जनगणना होगा। पीएम मोदी और सीएम केसीआर यहां जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं। कांग्रेस तेलंगाना के इस सपने को पूरा करके दिखाएगी। राहुल ने आगे कहा, तेलंगाना में भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम पार्टी मिली हुई है। हम जहां भी चुनाव लड़ते हैं वहां भाजपा की मदद करने के लिए एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देता है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में बंद पड़े फैक्ट्री पर भी कई बातें कही हैं। उन्होंने सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा, तेलंगाना का पूरा धन एक परिवार के हाथों में है और एक परिवार के कंट्रोल में है। राज्य में हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बनते ही शुगर फैक्ट्री दोबारा से शुरू होगी और काम चालू होगी। गजा के करीब 23 लाख लोगों वाली आबादी के पास हर दिन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का सामान दिनों दिन घटता जा रहा है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से गजा में बिजली और पानी समेत सभी सुविधाएं बंद कर दी है। साथ ही खाने और दवाइयों की डिलीवरी को भी बंद कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पानी तक पहुंच को एक बुनियादी मानव अधिकार मानता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर रोज प्रति व्यक्ति को कम से कम 100 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जो उसे मिलने चाहिए। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष से पहले गजा में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 84 लीटर थी, लेकिन सप्लाई काट दिए जाने के बाद अब यह प्रति व्यक्ति करीब 3 लीटर तक पहुंच गई है। बड़े बड़े मानवीय संगठनों ने चेताया है कि राहत सामग्री पर जो समझौता हुआ है वो गजा में किसी सागर में बूंद जैसा होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा में रह रहे 23 लाख लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रकों की जरूरत होगी, लेकिन अभी सिर्फ 20 ट्रकों को ही गजा में जाने की मंजूरी मिली है। इन ट्रकों को रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल होना है, लेकिन सड़क खराब होने के चलते ये ट्रक अंदर नहीं जा पा रही है। उधर राहत कर्मियों का कहना है कि गजा की ओर से रफा क्रॉसिंग पर हर मिनट बमबारी हो रही है। इस बीच इजराइल और हमास के युद्ध का गहराता हुआ समय दिख रहा है। दुनिया इसके रोकने के प्रयास में लगातार विफल होती दिख रही है। कोई विशेष कदम नहीं दिख पा रही है। ऐसे इन सभी खबरों में आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार,
जय हिंद।